हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज में वेलकम करता हूं। आज मैं रीजनिंग का इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मिक्स क्वेश्चन जितना आया हुआ है मैं इसे पढ़ाऊंगा और जिस क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा उसका कंसेप्ट साइड से बताऊंगा, ठीक है। उसको पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठाए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आया हुआ है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है राहुल ने 1990 के लिए एक कैलेंडर लिया तथा उसी से अपने वर्ष के दिनों की जानकारी प्राप्त की। वह कैलेंडर पुनः यानी दोबारा यानी अगेन यानी फिर से प्रयोग में लाया गया है, यदि हां तो कब इसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आंसर क्या होगा, इतनी बातें तो बना दिया है। जो क्वेश्चन है मात्र 1 से 2 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे होगा तो देखते हैं। एक ट्रिक पहले बता देता हूं। कोई भी वर्ष हो, कोई भी वर्ष लिख लीजिए, 2004 हो, 2003 हो, 1994 हो, 1993 हो, 1987 हो, कुछ भी कोई भी वर्ष हो, ध्यान रखना। जो ट्रिक बता रहा हूं हर जगह चलेगा। और किसी भी वर्ष के कैलेंडर का फिर से प्रयोग करना है, जैसे मान लो, इसको अभी साइड में रखते हैं, अभी बात करते हैं साइड से, तब क्लियर करेंगे। जैसे मान लो कि आज कितना तारीख है, तो आज है 21 अप्रैल 2020। 21 अप्रैल 2020 है आज, ठीक है, क्लियर। 21 अप्रैल 2020 है और आज दिन है मंगलवार। मंगलवार, इस बातों को ध्यान रखिए। यानी 21 अप्रैल 2020 है और दिन है मंगलवार। अगर आज मान लो किसी का जन्मदिन है, आज मान लो किसी का जन्मदिन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी नहीं बता रहा हूं, इस साइड से बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 21 अप्रैल 2020 है और दिन है मंगलवार। अगर कहा जाए कि आज किसी का जन्मदिन है मान लो, फिर वह मंगलवार को ही कितने वर्ष बाद, यानी या कितने वर्ष बाद बोलूं, ये भी बोल सकता हूं, या कौन से वर्ष वो अपना जन्मदिन मंगलवार को ही मनाएगा। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्मदिन 21 अप्रैल 2020 मंगलवार को है, तो वह फिर कौन से वर्ष, माने किस वर्ष को फिर मंगलवार को ही जन्मदिन मनाएगा। एक तो ये कहने का तरीका है, या कितने साल बाद उसका जन्मदिन मंगलवार को ही पड़ेगा, इस तरीका से कहने का सेंस, ठीक है। ये बात हमें बस इस वर्ष से मतलब है, इसका कोई रोल नहीं, माने इससे कोई, इसके बिना हमारा आंसर आ जाएगा। इस बातों को ध्यान रखिए। इसका कहने का सेंस ये है कि 2020 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे। इसका कहने का सेंस ये है कि 2020 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे। इसका कहने का सेंस है कि 2004 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे। इसका कहने का सेंस है कि 2003 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे। इसका कहने का सेंस है कि 1994 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे। इसका कहने का सेंस है कि 1993 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे। इसका कहने का सेंस है कि 1987 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि 1990 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि किसी भी वर्ष में, किसी भी वर्ष में 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। अगर शेष एक बचे, अगर शेष एक बचे 6 साल बाद उसी कैलेंडर का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, शेष एक बचे 6 साल बाद, शेष 2 या 3 बचे 11 साल बाद, 11 साल बाद
जीरो बचे 28 साल बाद, 28 साल बाद ये सबसे बड़ा रामबाण मिल गया, किसी भी क्वेश्चन का ये जवाब मिल गया। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इस बातों को ध्यान रखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 4 से ही भाग देना है, किसी भी वर्ष में 4 से भाग देना है। अगर शेष 1 बचे 6 साल बाद, 2 या 3 बचे 11 साल बाद, 0 बचे 28 साल बाद, यानी 28 साल बाद यूज करना है, ठीक है जी। अब 4 से भाग देने का रूल क्या होता है? 4 से भाग देने का रूल होता है या तो तुम पूरा में 4 से भाग दो तब भी वही आंसर आएगा, शेषफल की बात है, या लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे 4 से तब भी काम चल जाएगा। यानी 4 से का ट्रिक है कि लास्ट के 2 अंक में भी भाग देकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट के 2 अंक में भाग देकर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। किसी भी वर्ष में 4 से भाग देना है, अगर शेष 1 बचे 6 साल बाद उसी कैलेंडर का प्रयोग करेंगे, 2 या 3 बचे शेष 11 साल बाद, और 0 बचे 28 साल बाद उसी कैलेंडर का दोबारा प्रयोग होगा, ठीक है जी। ये तो बात क्लियर होगी। अब करते हैं कि 2004 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, इस क्वेश्चन का जवाब अब करते हैं। 2004 के तो 4 से भाग देंगे पूरा पूरा, तो ये लास्ट के 2 अंक 4 से कट जा रहा है, 4 एकम 4 पूरा शेषफल कट जा रहा है। तो 2004 में 4 से भाग देने के बाद 0 शेषफल बच रहा है, यानी इसका प्रयोग 28 साल बाद करेंगे, इसका प्रयोग 28 साल बाद करेंगे, यानी 2004 में इसमें 28 ये जोड़ देंगे, यानी 2004 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग 2032 में करेंगे। कब करेंगे? 2032 में करेंगे। कब करेंगे? 2032 में करेंगे, ये बात क्लियर रखना, राइट। अब बात करते हैं 2003 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये 2003 में लास्ट के 2 अंक 03 है, यानी शेष 03 ही बचेगा क्योंकि 4 से कम है, ठीक है। तो 3 शेष बच रहा है, यानी 3 बच रहा है, 2 या 3 बचे तो 11 साल बाद, यानी 2003 में 11 जोड़ देंगे, यानी 2003 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग 2014 में हुआ होगा। कब? 2014 में, यानी 2003 में 11 जोड़ेंगे, यानी 11 साल बाद, यानी 2014 में। ये बात क्लियर हो गई, राइट। अब बात करते हैं इसमें 1994 कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। 94 में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे, 94 में लोग भाग देकर दिखा देते हैं, 4 दूना 8, कितना बचेगा शेष? 1, फिर 4, 4 3 12, 2 शेष बचेगा, या सीधे सीधे क्लियर रखेंगे 23 चौका 92, 23 चौका 92, यानी शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। शेष यहां पर 2 बचा, 2 का मतलब ये होगा 11 साल बाद, यानी 1994 में आपको कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है, 4 1 5, 9 1 10, 1 और 9 10, और 1 1 2, यानी इस कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब हुआ होगा? 2005 में। कब? 2005 में। तो इसका क्लियर होगा 2005, ठीक है जी। अब बात करते हैं 1993 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब हुआ होगा? 1993, यानी लास्ट के 2 अंक 93 में 4 से भाग देना है, 93 में 4 से भाग देंगे, 23 चौका 92, 1 शेष बचेगा, भाग देकर देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि नर्सरी की क्लास तो नहीं चल रही है, ये चल रही है कंपटीशन की, तो सिलेक्शन लेने के लिए फास्ट तो होना पड़ेगा। यानी 93 में 4 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? यानी 23 चौका 92, 1 शेष बचेगा, 23 चौका 92, 1 शेष बचेगा, यानी 1 बचने का मतलब 6 साल बाद, 6 साल बाद, यानी 1993 में यहां 6 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 1999 में, जब भी होगा जोड़कर देख लेना, यानी 1993 में 6 जुड़ेगा तो 1999 में, चेक कर लेना, 4 से भाग देने, ठीक है। अब बात करते हैं 1987 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब हुआ होगा। तो 1987, हमें तो 87 से मतलब है, ठीक है, तो 87 से जो मतलब है तो केवल 87 में भाग दो, ठीक है ना। तो 21 चौक 84, अगर डायरेक्ट भाग देते हैं 21 चौक 84, यानी 3 बचेगा, भाग भी देकर सिखा देता हूं, 4 दूना 8, कट गया, ये 7 हुआ, 4 एकम 4, यहां पर कितना बचेगा? 3, यानी 3 शेष बचा, यानी 3 का मतलब 11 साल बाद, 11 साल बाद, यानी 1987 में 11 जोड़ लेना, वो आंसर हो जाएगा 7 1 8, ठीक है ना। और ये कितना होगा? 9, और ये 9 और 1, ठीक है ना, यानी हो गया 1998 में, क्लियर हो गया।
अब ये क्वेश्चन बोले थे कि आज 21 अप्रैल 2020 है, यानी 21/4/2020 आज मंगलवार है और किसी का जन्मदिन है, तो कितने वर्ष बाद उसका जन्मदिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा? तो इसका जवाब कैसे? तो 4 से भाग देना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है ट्रिक में, हमें डायरेक्ट इससे मतलब होगा, ठीक है ना, एकदम तुरंत निकाल देंगे। अब 2020 4 से भाग देना है, तो लास्ट के 2 अंक में भाग दो या पूरा में भाग दो तो चेक हो जाएगा। तो 20 में 4 से भाग दें, 4 5 20, भागफल तो 5 आएगा, शेषफल की बात हो रही है, यहाँ शेष से मतलब है, तो शेष तो यहाँ 0 बचेगा। यानी 2020 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, या मंगलवार को अपना जन्मदिन कब मनाएगा, यानी 28 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2000 कितना, 2048 में, यानी 2048 में फिर उसका जन्मदिन कौन से दिन को पड़ेगा, मंगलवार को पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, एकदम बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन पूछा था, पहले इसे मिटा दूं। अब इसे देखते हैं। राहुल ने 1990 के लिए एक कैलेंडर लिया तथा उसी से अपने वर्ष के दिनों की जानकारी प्राप्त की। वह कैलेंडर पुनः प्रयोग में लाया गया है, यदि हां तो कब इसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है? अब 1990 के बाद हो रहा है, लास्ट के 2 अंक से मतलब है, मैंने बताया 4 से भाग देंगे 90 में, ऐसे भी दे सकते हैं, 22 चौक 88, 2 शेष बचेगा। अगर भाग देने की इच्छा है दे लीजिए, 4 दूना 8, 1 0, 4 दूना 8, कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। 2 शेष का मतलब 11 साल बाद, तो इसमें 11 जोड़ देंगे, यानी 1990 में 11 जुड़ा तो 1 9 1 10 9 1 10 1 1 2, यानी 2001 में इस कैलेंडर का फिर से प्रयोग हुआ होगा, ठीक है जी। तो ये बात उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर इतना पर भी नहीं हुआ होगा तो फिर वीडियो को फिर से देख लें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैलेंडर का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चैप्टर तो पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज हर रीजनिंग हर चैप्टर को, लेकिन ये जो आया हुआ क्वेश्चन है मैं क्लियर करा देता हूं, क्योंकि सबसे मेन चीज होता है रीजनिंग में। रीजनिंग में हम चैप्टर तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, और रीजनिंग का मेन जो पॉइंट होता है वो हमारे प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मैथ्स भी है प्रैक्टिस पर, लेकिन रीजनिंग ज्यादातर प्रैक्टिस पर, क्योंकि रीजनिंग को के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी दिमाग उस टाइम कैसा काम कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैथ्स का मतलब होता है मैथ्स आ गया तो आपको आता है तो आएगा, लेकिन रीजनिंग के लिए उस टाइम पर माइंड कैसा है डिपेंड उस पर करता है। इसलिए रीजनिंग के लिए जितनी प्रैक्टिस, कोई जरूरी नहीं है चैप्टर को थोड़ा कम भी पढ़े, अगर प्रैक्टिस कर ले तो वो क्लियर हो जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और रीजनिंग लॉजिकल चीज होता है, मेंटल पावर, मानसिक पावर, आपकी मानसिक तर्क शक्ति कैसा है, इसको डिपेंड करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है यदि 25 नवंबर 2014, 25 नवंबर 2014, 25 नवंबर मतलब 11 2014 को मंगलवार, क्या है भाई, मंगलवार, ठीक है। अब पूछा है 25 नवंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, ये बात को क्लियर करना है, ठीक है। 25 नवंबर 2014 को मंगलवार, 25 नवंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, इसको कैसे करेंगे, ठीक है, बता देता हूं। सबसे पहला काम होता है कि ये जो वर्ष है 2014 और 2024 दोनों के डिफरेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, दोनों के अंतर को लेते हैं। यानी 2024 में से 2014 पहले घटा देंगे, 2024 और 2014 लिखना जरूरी नहीं है, बस सीधे पॉइंट्स पर आएंगे। यानी कितना अंतर है भाई, 10 वर्ष का अंतर है, क्लियर, पहला पॉइंट ये, ओके। दूसरी बात, यहां से यहां तक लीप वर्ष चेक करते हैं, ठीक है। अब लीप वर्ष क्या होता है तो आपको पता होगा लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष का मतलब जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, और जो वर्ष 4 से पूरा पूरा ना कटे उसे क्या बोलेंगे भाई, साधारण वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां से कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको सिखा दूं,
ठीक है, क्या सीखना है तो देखेंगे। जैसे 2016 से लेते 12 से लेते 2012, 2016, 2020, 2024 आगे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, अब मैं ले लू 2011, 2017, 2021, 2025। अब यहां से कुछ सिखा दो, ठीक है। ये लीप वर्ष का उदाहरण है। किसका उदाहरण भाई? लीप वर्ष। यहां से सीख लेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ सिखा देता हूं। इसे बोलेंगे लीप वर्ष और इसे बोलेंगे साधारण वर्ष। लीप वर्ष को लीप वर्ष बोलते हैं और शुद्ध हिंदी में अधिक वर्ष बोलते हैं, और साधारण वर्ष को हिंदी में तो साधारण वर्ष बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमन ईयर बोलते हैं, राइट। अब बात करेंगे कैसे पता चलेगा कि ये लीप वर्ष है। तो जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, और लीप वर्ष जो होता है 4 साल में एक बार आता है। जब लीप वर्ष होता है तो फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। कितना दिन? 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। इस चीजों को एकदम ध्यान रखेंगे कि लीप वर्ष का मतलब जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, और फरवरी 29 दिन का हो जाता है, और साल का वो पूरा दिन, टोटल दिन 366 दिन का हो जाता है। कितना दिन? 366 दिन का हो जाता है, ठीक है। अब कहेंगे साधारण वर्ष के बारे में। साधारण वर्ष के बारे में बात करेंगे जो 4 से नहीं कटेगा, ये तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो दूसरी बात यह है फरवरी में 28 दिन का होगा, और जो टोटल वर्ष का जो टोटल दिन होगा, डेज होगा, वो 365 दिन का होता है। क्या होता है? 365 दिन का होता है। ये तो बात क्लियर हो गई। इसके बाद छोटा सा और पॉइंट आपको सिखा दूं। छोटा सा पॉइंट आपको यह सीखना है कि जब लीप वर्ष होता है तो साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी, साल का पहला दिन होता है 1 जनवरी, और साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर। और इधर भी बात करें 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ये दोनों चीज सीख लेना है कि जब लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष का जो साल होगा, जैसे मान के चलो कि 2012 लीप वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन हुआ था, ठीक है, उससे एक दिन ज्यादा कौन होगा? माने अगला दिन होगा उसका 31 दिसंबर का दिन। मतलब मेरे कहने का सेंस है कि लीप वर्ष में साल के पहला दिन से साल के अंतिम दिन एक दिन आगे होता है। साल के पहला दिन से साल के अंतिम दिन एक दिन आगे होता है। इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर। अगर मान लो कि 1 जनवरी 2016 को या 12 को किसी भी मतलब, अगर ये 2016 में 1 जनवरी अगर शुक्रवार है तो अगर 31 दिसंबर की बात करें तो उस दिन शनिवार का होगा, मतलब एक दिन आगे होगा। बस ये बात इस पेपर में पूछा जाता है, राइट, कि लीप वर्ष में साल के पहला दिन से साल के अंतिम दिन एक दिन आगे होता है, यानी 1 जनवरी से एक दिन आगे 31 दिसंबर का दिन होगा। इस बातों को एकदम क्लियर करते हैं, राइट। अब बात करेंगे इसमें कॉमन ईयर यानी साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष की बात बता दूं कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन में क्या रिलेशन है, तो मैं बता देता हूं। कह दूं कि 1 जनवरी का जो दिन होगा वही दिन सेम 31 दिसंबर का होगा, वही दिन सेम 31 दिसंबर का होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी फिर से दोहरा दूं कि साधारण वर्ष में, यानी ये साधारण वर्ष है, इसमें साल के पहला दिन और साल के अंतिम दिन दोनों सेम होता है। क्या होता है? दोनों सेम होता है, यानी पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होता है। इस बातों को क्लियर करिए, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। 25/11/2014 को मंगलवार है, 25/11/2024 को पूछा है कैसे क्लियर कर। पहले सबसे पहले इन दोनों के अंतर वर्ष का 10 वर्ष का अंतर। अब लीप वर्ष चेक करेंगे कि 14 के पास कौन सा लीप वर्ष है भाई? 16, 2016, या मैं डायरेक्ट 16 लिख देता हूं। 2016 तो 2000 तो चली जाए 16। फिर इसके बाद लीप वर्ष कौन मिलेगा? 20। फिर कौन सा मिलेगा? 24। फिर कौन सा मिलेगा? 24, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे कि ये 24 वाला तो मैंने लिख लिया, अगर 28 फरवरी से पार होगा, 28 फरवरी से पार होगा आगे, यानी 29 से होगा, तब इसको लेते हैं इधर वाला, बाकी नहीं लेंगे। तो ये 25 नंबर ये तो फरवरी पार हो गया है, क्योंकि 28 फरवरी जब 29 हो जाता है उसके बाद लीप वर्ष की वैल्यू होती है। 28 फरवरी तक लीप वर्ष की वैल्यू नहीं होती उस वर्ष में, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहां से यहां तक का वर्ष देखा 2024 और 2014 का अंतर 10 वर्ष, ठीक है। अब लीप वर्ष देखें 16, 20 और 24, तो ये लीप वर्ष कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 13 हो गया। अब 13 में हम लोग 7 से भाग देते हैं, क्योंकि सप्ताह के 7 दिन, हर 7 दिन बाद सेम दिन होता है, तो 7 एकम 7, कितना बचेगा, 6 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। अब मंगलवार में इसमें हम 6 जोड़ेंगे, तो बताइए कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा भाई, मंगल से मंगल, 7 दिन बाद मंगल ही होता है, एक कम कर लो, तो सोमवार इसका आंसर होगा, या उंगली पर जोड़ना है तो बुध बृहस्पति, ठीक है ना, शुक्र शनि रवि और एक क्या हो गया भाई, सोम हो गया, यानी सोमवार होगा। 6 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, सोमवार, तो इसका आंसर क्या होगा, सोमवार। ये बातों को एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं और ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट इसमें का, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसे नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोग मिस्टेक कर देता है। देखें क्या है क्वेश्चन, है कि 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी मतलब दूसरा महीना, 28 फरवरी 2014, 28 फरवरी 2014 को शुक्रवार है। कौन सा है, शुक्रवार है। तो फिर क्वेश्चन पूछा है कि 28 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। इसमें ज्यादातर लोगों से गलती हो जाती है। 28 फरवरी 2014 शुक्रवार, तो 28 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखें क्लियर, सबसे पहले वर्ष का अंतर मैंने बताया, ठीक है। कितना अंतर है भाई, 10 साल। ये सीधे सीधे क्लियर कर दे, 10 साल अंतर, मैं लिख देता हूं 10 साल, ठीक है। 10 साल, 10 वर्ष को, चाहे साल को, चाहे ईयर को। 24 से 14 का अंतर हो गया 10, ठीक है ना। चलो इसे हटाओ क्योंकि जोड़ना तो है। अब बात करते हैं इसमें लीप वर्ष चेक करो, तो 14 के बाद 16 है, फिर 20 है और फिर 24 है, ठीक है ना। अब इसमें 3 जोड़कर क्लियर करके सॉल्व कर देते हैं। लोग कहते हैं कि 2016 लीप वर्ष होगा, 2020 लीप वर्ष होगा, 2024 लीप वर्ष होगा। हाँ, लेकिन गलती नहीं करेंगे। क्या गलती हो जाएगी, मैंने एक बात बताया कि 28 फरवरी जो पार हो जाता है, यानी 29 फरवरी का मतलब लीप वर्ष होता है। अगर 28 फरवरी तक है तो लीप वर्ष कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पर लीप वर्ष में कितना जोड़ेंगे, 2 ही जोड़ेंगे। यहां गलती से 3 लोग जोड़ देता है। क्यों 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 28 फरवरी जब तक पार नहीं होगा लीप वर्ष का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब 12 में 7 से भाग देंगे, पता ही है, 7 एकम 7, कितना होगा, 5। अब 5 जोड़ेंगे, शुक्रवार में कितना जोड़ना है आपको, 5 जोड़ना है। तो शुक्रवार से 7 दिन बाद तो शुक्रवार होगा, 2 घटा दो उसमें से, तो क्या होगा, बुधवार होगा। और ऐसे भी जोड़ना है तो शनि रवि सोम मंगल बुध, यानी 5 जोड़ने के बाद कौन सा आंसर आएगा, बुधवार, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो ये आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसका आप लोग लाभ उठाएं। धन्यवाद।